तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस की। ठीक है, इसमें हमारा जो रूल था वो कल हमने एंड किया था बाय यूजिंग प्रीपोजिशन नाउन एंड जी एंड। ठीक है, ये रूल हमने ख़त्म कर लिया था। इसमें बस उस रूल में केवल उतना ही था, उससे ज़्यादा बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब हम जो नेक्स्ट रूल पे आएंगे वो है भैया हमारा बाय यूजिंग इन्फिनिटिव। अब देखिए इन्फिनिटिव से आपके समझ में आ रहा होगा भैया ये इन्फिनिटिव क्या चीज़ है। ठीक है, तो इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटिव का काम होता है सीधे सीधे कि वो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है हमेशा। ठीक है, जोड़ने का काम करता है। जैसे कि हमारा इन्फिनिटिव होता क्या है, टू होता है, टू। अब टू शब्द आपके दिमाग में सुनते ही भाई साहब आपके दिमाग में खुरापात सूझेगी। क्या सूझेगी, आप बोलोगे भाई TWO ये भी टू होता है, TOO भी टू होता है और TO2 भी होता है। मतलब तीन तरीके के टू होते हैं। मेरे को पता था ये खुरापात आपके दिमाग में गूंजेगी, इसलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भैया जो TO2 होता है ये होता है हमारा इन्फिनिटिव, इसका भी उपयोग हम करेंगे। उसके बाद हमारी बात आती है टू, और ये होती है भैया एडवर्ब। टू माने होता है बहुत। ठीक है, बहुत, जहाँ पर बहुत का प्रयोग होता है ना, जैसे वेरी, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो बहुत लगा तो वेरी के स्थान पर हम वेरी ना लगकर, जैसे मान लीजिए सिंपल सेंटेंसेस में कहीं पर आ गया वेरी, तो क्या करेंगे वहां पर कि हम वेरी का प्रयोग तो नहीं करेंगे, वेरी को हटाकर हम क्या लगा देंगे भैया, उसकी जगह टू लगा देंगे। ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस है दो, एक में आपको वेरी दे रखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, उस सिंपल सेंटेंस में जो वेरी दे रखा है उसको हटाएंगे आप। उसको हटाते ही उसकी जगह पे क्या लगा देंगे भैया, टू इन्फिनिटिव। जो टू होगा ना इन्फिनिटिव वाला, TO, वो वाला टू लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सिंपल सा जोड़ देना है टू इन्फिनिटिव से, और टू एडवर्ब भी लगेगी, ये बात ध्यान रखना, TWO ये वाली एडवर्ब भी लगेगी। ठीक है, मैं एक पेपर का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमारी तीन प्रकार के टू होते हैं हमारे पास। कौन कौन से भैया, एक तो ये वाला होता है। ठीक है, होता है नहीं होता बताओ, ये क्या होता है, ये भैया जस्ट अ नंबर होता है। ये क्या होगा भैया, एक नंबर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट होता है TOO2, ये क्या होती है भैया, ये हमारी एडवर्ब होती है। एडवर्ब को हम हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, क्रिया विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, तीसरी चीज होता है टू, ये होता है हमारा इन्फिनिटिव। और इसका मेन काम क्या होता है भैया, इसका मेन काम होता है दो वाक्यों को जोड़ने का, दो सिंपल सेंटेंसेस, साधारण वाक्यों को जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है, साधारण वाक्यों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है, हमें इन दोनों से मतलब है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तीसरे वाले से हमको, जो ऊपर सबसे पहला लिख रखा है नंबर, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वैसे ये रूल जस्ट 5 मिनट में समझा दिया जाता है, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा डीप समझाऊंगा तो टाइम लग सकता है, तो वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखना चाहेंगे भैया, ये देखिए रूल हमारे सामने है कि इन्फिनिटिव के माध्यम से सिंपल सेंटेंसेस को बनाते समय, ठीक है, सिंपल सेंटेंसेस को सिंथेसिस करते समय, आप जो चाहें वो समझ लीजिएगा, वर्ब के का उद्देश्य प्रकट करती है। वर्ब उद्देश्य प्रकट करती है। अगर समय में क्या होगा, मतलब बना रहे हो आप, मान लीजिए दो सिंपल सेंटेंसेस हैं, एक में क्या हो रहा है कि वर्ब जो है वो उद्देश्य प्रकट कर रही है, तो आपको क्या करना है वहां पर, टू इन्फिनिटिव के माध्यम से अपने वाक्य को जोड़ देना है। और साथ ही साथ ये देख लेना है कि अगर आपके वाक्य में बैरी दे रखा है, ये बैरी, ध्यान दीजिए, बैरी वो वाला नहीं, गुस्से वाला बैरी, ये वाला बैरी, BERY, अगर ये आपके सामने दे रखा है वाक्य में कहीं भी, तो आप इसकी जगह क्या करेंगे भैया, इसको हटाएंगे और टू एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, टू एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी देखिए आगे जब मैं सेंटेंसेस लाऊंगा तो देखिएगा आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, उसमें हम करेंगे। ठीक है, तो सिंपल, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, आई हैव 4 सन, आई हैव टू मैरी देम। अब इसकी पहले भाई हिंदी निकालो। देखिए जो ग्रामर होती है इसका मेन काम होता है भैया सबसे पहले ट्रांसलेशन मजबूत करना, जो कि आपको छठे क्लासेस से पढ़ाई जाती है। और छठे क्लासेस से आपको अपनी ट्रांसलेशन मजबूत कराने के लिए सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं आप पर। जैसे कि आपको टीचर साथ ही साथ हिंदी बताते हुए चलते हैं, आपको वर्ड मीनिंग याद कराए जाते हैं। आपने देखा है ना, जब हम तीसरे चौथे क्लास में होते थे तो क्या करते थे सर, कि हमको वर्ड मीनिंग देते देते, अभी भी देते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अब हमको उतनी ज़रूरत नहीं करी, क्योंकि सारे टीचर्स को ये मालूम होता है कि बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, उन्हें खुद ही याद हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि
कुछ लोग कर भी लेते हैं, कुछ लोगों को नहीं होते हैं, तो उनकी ट्रांसलेशन वीक होती है। तो देखिए कैसे निकालना है कि आई हैव 4 सन, आई हैव टू मैरी देम, कि मेरे 4 पुत्र हैं, ठीक है, मेरे 4 पुत्र हैं, या मेरे 4 लौड़ा हैं, या मेरे 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं, देहाती भाषा में लौंडा कहा जाता है, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, आई हैव टू मैरी देम, मुझे उनकी शादी करनी है, यानी कि मेरे 4 बालक हैं, मेरे ताई उनकी शादी करनी है, ठीक है, ऐसे समझ लियो। अब ऐसे समझ लियो, तो अब क्या करने हैं तुम्हें, जा में सिंपल सो काम करने हैं भैया, कि देखो सबसे पहली बात सुनो, जा में का खाई भैया बात इनने कि इन्फिनिटिव के माध्यम से सिंपल सेंटेंसेस को बनाते समय अगर वर्ब उद्देश्य प्रकट कर रही है तो सिंपल कुछ ना करो भाई, टू इन्फिनिटिव के माध्यम से जोड़ दो, ठीक है। अब हमारो सेंटेंस देखो क्या कह रहा है, हमारा सेंटेंस कह रहा हूँ कि आई हैव 4 सन, आई हैव टू मैरी देम। अब भैया बाकी 4 बालक हैं, बाको उद्देश्य का है, बाको उद्देश्य जो आ रहा हो सीधे लेकर के कि वो शादी करना चाह रहा हो उनकी। अब शादी करना चाह रहा हो तो उद्देश्य पकड़ लो ना हमने। अब उद्देश्य कौन से में, उद्देश्य जो बालक उनको लिख रहा हो वो लिख रहा हो भैया दूसरे सेंटेंस में, तो हमें दूसरों जोड़ने पर है, तो लिखेंगे कि आई हैव 4 सन टू मैरी, ठीक है। अब देखो जहाँ का भाव, जहाँ में सीधे जब हो पहले सेंटेंस हमने देखो सेम बिल्कुल ऐसे उतारो, उतारो ना उतारो, आई हैव 4 सन, ठीक है। अब देखो टू इन्फिनिटिव की बात भाई, देखो टू इन्फिनिटिव लगाओ और बस इतनी चीज से हमें कोई मतलब ना रहा है, इतनी चीज तो भाड़ में गई, जहाँ से हमें कोई मतलब ना रहा, हमें रहा है केवल मेन वर्ब सा मतलब कि भैया हम शादी करवाना चाह रहे हैं, बस टू इन्फिनिटिव लगा के वर्ब के साथ जोड़ दो, बात खत्म, ठीक है। हेगो अब देखो जो तो हेगो एक रूल पहलो बारो, अब दूसरे रूल पर आता है, ठीक है। देहाती भाषा में ज़्यादा बात है गई, अब चलो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज पर आता है, ठीक है। तो देखिए दूसरी बात देखते हैं, दूसरा रूल कि जब वाक्य में बैरी दिया हो। अब देखिए मैंने बैरी के बारे में अभी आपको बताया था जस्ट, ठीक है, बैरी वाला जो रूल था उसके बारे में मैंने अभी बताया था, तो चलिए एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हमारा क्या जाता है इसमें। तो जब वाक्य में बैरी दिया हो तो बैरी के स्थान पर एडवर्ब टू का प्रयोग किया जाता है, और बाद में क्या करेंगे कि इन्फिनिट टू से जोड़ देंगे। एक ही बात तो बड़ी है इसमें, क्या बड़ी है कि हमको बैरी के स्थान पर एडवर्ब टू लगाना है, जो कि मैंने इस पेपर में यहाँ पर बता रखा है, बताया था नहीं बताया था बताओ, ठीक है। तो अब हमको कुछ नहीं करना, अब सिंपल, अब देखिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। कैसे लेते हैं वो देखिए, ये एग्जांपल आपके सामने शो हो रहा है ना, यू आर वेरी वीक, यू कैन नॉट वॉक। अब इसकी भी हिंदी निकालो, ये तो सिंपल सेंटेंसेस है भैया, ये तो छठे क्लासेस में बताए जाते हैं कि यू आर वेरी वीक, तुम बहुत कमजोर हो, यू कैन नॉट वॉक, तुम चल नहीं सकते। ये सारी चीज़ें बहुत ही छोटी लेवल की होती हैं, तो इनको निकालना तो आपको आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि यू आर वेरी वीक। अब देखिए सबसे पहली बात, सीधी बात क्या आ रही भैया यहाँ पर निकल के कि यू आर वेरी वीक, तुम बहुत कमजोर हो, यू कैन नॉट वॉक, इसलिए तुम चल नहीं सकते। भैया दूसरे वाक्य में हमें उसका सीधा सीधा पता चल रहा है कि यार दूसरे वाक्य में उसका उद्देश्य वैसे चलना है, लेकिन वो चल नहीं सकता। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए भैया, हमको यहाँ पर मैंने क्या बोला था, अगर दोनों में से किसी भी वाक्य में बैरी दिख जाए तो बैरी हमको किस में दिखा, पहले वाले में दिखा। तो अब हमको कुछ नहीं करना, हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं, उद्देश्य वाला जाए भाड़ में, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें इसको देखना है कि यू आर वेरी वीक, वेरी हटाओ टू लगाओ, यू आर टू वीक टू वॉक, बस। देखिए अब इसमें क्या हुआ, अब आप बोलोगे कि यार आपने एकदम बता दिया, हमें समझाया नहीं। अरे समझाएंगे भैया, क्यों नहीं समझाएंगे। अब देखिए यू आर ऐसा ही आ गया, ठीक है। बैरी के स्थान पर क्या बोला था भैया, रूल भी बोल रहा था केवल बैरी के स्थान पर हमको टू लगाना है और बाद में टू इन्फिनिट से जोड़ना है। तो हम भैया रूल के अगेंस्ट क्यों जाएं, हमसे केवल रूल में जितना बोला है हम उतना ही करेंगे। देखिए उतना ही किया है, बैरी के स्थान पर टू लगा दिया, एडवर्ब टू वाली, ठीक है, और वीक लिखा, और उसके बाद क्या किया, टू इन्फिनिटिव से जोड़ दिया, बात खत्म। अब बोलोगे भैया ये यू कैन नॉट कहाँ गया, भैया इनकी हमें जरूरत नहीं पड़ती, जब हमने टू से लगा दिया तो समझ लीजिए ये बात हो गई, हमने पूरी बात कह दी मात्र जरा से एक वाक्य में, मतलब वह कमजोर है इसलिए चल नहीं सकता, बस बात खत्म, ठीक है। अब आ जाओ इसकी एक्सरसाइज पे, अब बताओ एक्सरसाइज लिख कर बताऊं या वैसे, ऑलरेडी 9 मिनट का वीडियो हो चुका है, लेट हो जाएंगे, तो चलिए साथ ही साथ ऐसे ही बताते चलते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे तरीके से समझाऊंगा ना, बिल्कुल बंगू की तरह दिमाग में आ जाएगा कि कहना क्या चाह रहा हूँ। बस आप ध्यान से सुनो, सुनो और समझो, और ये देखो कि मैं कर क्या रहा हूँ इसमें, ठीक है। अब पहले तो देखो हिंदी निकालना बहुत जरूरी है भाई साहब, हिंदी नहीं निकालोगे तो बात गलत हो जाएगी। राम कैन नॉट परचेस अ कार, ही इज वेरी पुअर। अब मेरी बात सुनो, इसमें क्या है भैया, इसमें कह रहा है कि राम कैन नॉट परचेस अ कार। अरे यार भाई, राम कार नहीं खरीद सकता। अब नहीं खरीद सकता तो इसका रीजन तो देख लें भैया, क्यों नहीं खरीद सकता। तो इसका सिंपल रीजन ये देखो कि ही इज वेरी पुअर, ठीक है। अब भैया ही इज वेरी पुअर,
अब तो हमको रीज़न भी पता चल गया कि भाई साहब राम जी जो हैं वो रामायण वाले राम जी की बात नहीं कर रहा हूँ, राम जी जो हैं यहाँ पर, ये राम जी जो यहाँ पर ये वाले राम जी, ये जो हैं भैया यहाँ पर गरीब हैं। अब गरीब नहीं, महागरीब हैं, क्योंकि बैरी लगा रखा है। अब गरीब हैं तो भैया ये कार कैसे खरीद लेंगे? हमारी तो भैया साइकिल ही नहीं खरीद पा रहे हैं हम, बाइक तो, कार तो बहुत दूर की बात रह गई। तो चलिए अब इनको बनाते हैं भैया, इन्होंने 2 सिंपल सेंटेंसेस तो दे दिए, सिर दर्द बढ़ा दिया, कोई बात नहीं है, हम इस दर्द की दवा लेकर आए, चलिए इसको ख़त्म करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए भैया, उद्देश्य जो इसका जो मेन काम है, हमने क्या बोला था, सबसे पहले आपको 2 ही चीज़ें देखनी है, या तो किसी में उद्देश्य मिल रहा होगा, अगर उद्देश्य नहीं है तो बैरी लगा होगा। अब देखिए इसमें बैरी मिल गया हमको, ये देखिए बैरी मिला नहीं मिला बताओ। अब बैरी मिला तो हमको ये वाला, अब ये नहीं देखना है कि भैया ये वाला पहले लिख रखा है तो हमको क्या करना है कि इससे बनाना है। अरे नहीं यार, जिसमें हमको हमारी चीज़ मिल जाएगी हम उससे इस्तेमाल करेंगे ना। अब हमको बैरी इसमें मिला तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब है। तो भैया सीधी बात है कि राम कार क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो गरीब है। तो राम इज टू पुअर, ठीक है, राम इज टू पुअर, ठीक है, टू पुअर। अगर आपको टू पुअर में कन्फ्यूजन है तो मैं बोल दूंगा टू पुअर, ठीक है। तो राम इज टू पुअर टू परचेस अ कार, ठीक है। ये देखिए बैरी था, देखिए ही। अब आप बोलोगे भैया ही है, तुमने राम क्यों लगा दिया? अरे भाई राम है, अगर ये नाउन है तो इसकी जगह पे मैं प्रोनाउन प्रयोग नहीं कर सकता, बताओ है। तो जब प्रोनाउन है तो इसकी जगह पे मैं नाउन भी प्रयोग कर सकता हूँ। बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, होगा नहीं होगा? मन में सोचो, मन में, मेरे को मतलब नहीं है, मन में सोचो। तो इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो राम इज टू पुअर टू परचेस अ कार, बस बात खत्म हो गई हमारी सिंथेसिस, ठीक है। ऐसे करना है। देखिए एक वाक्य को बताने में कितना टाइम लिया मैं, लेकिन आगे के वाक्यों में ऐसा नहीं होगा। आगे के वाक्यों में देखिए किस तरीके से हम करेंगे। नेक्स्ट देखिए, ही वॉन्ट टू सी द ताज, ही हैज़ गॉन टू आगरा। अब बताइए भैया, इसमें हमको मिला नहीं मिला उद्देश्य। अब बोलोगे भाई पहले हिंदी तो निकालो इसकी, तभी तो उद्देश्य मिलेगा। अब चलिए देखते हैं इसकी हिंदी, देखते हैं पहले कि ही वॉन्ट टू सी द ताज, ही हैज़ गो टू आगरा। वह ताज देखना चाहता है इसीलिए आगरा जाएगा। अब भैया सीधी बात, पहले ये सुनो कि उसको ताजमहल देखना है, उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य ताजमहल देखना, ठीक है। तो उद्देश्य वाले को आप बाद में लिखो, उद्देश्य वाले से कोई मतलब नहीं है, उद्देश्य वाला हमेशा बाद में रखा जाता है, ठीक है। तो वर्ब उद्देश्य के जो टू इन्फिनिटिव के माध्यम से उद्देश्य वाली वर्ब जो होती है वो जोड़ी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमको दूसरे सेंटेंस से मतलब रहेगा पहले। तो ही हैज़ गो टू आगरा, देखिए जैसा कि यहाँ पे लिख भी रखा है, ही हैज़ गो टू आगरा। ये आ गया, दूसरा वाला बिल्कुल पूरा आ गया, नहीं आ गया यहाँ पर, देखिए पूरा आ गया। अब इसके बाद क्या किया इन्होंने भैया, टू इन्फिनिटिव लगाया और सीधा ताज। ये इससे मतलब नहीं है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ही वांट्स हटा दो, टू के साथ ये लिख दो ऐसे। अरे ऐसा नहीं होगा भैया, टू इन्फिनेटिव लगाना होगा ना। मान लीजिए यहाँ, चलिए यहाँ पर भी ऐसे टू दे रखा है, यहाँ पर भी टू दे रखा है, आप तो बोलोगे दोनों इन्फिनेटिव हैं। अरे यार दोनों इन्फिनेटिव है तो दोनों आ तो गए, ये एक आ गया, एक यहाँ आ गया, लेकिन इस वाले से भी हमें कोई मतलब नहीं था, ये तो पहला वाला उतर गया बिल्कुल सेम, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, टू इन्फिनेटिव से सीधा ताज, बस बात खत्म, हमारा हो गया सिंथेसिस। अब नेक्स्ट देखते हैं कि I heard of my brother's success. I am glad of that. अब देखिए इस पे तो थोड़ा सा छाती चौड़ा करने का मन कर रहा है। क्यों कर रहा है? कि जब मैंने अपने भ्राता, भैया, भाई, आप जो चाहे वो कह सकते हैं भैया, पर्यायवाची बहुत है इसके, ठीक है। I heard of my brother's success. I glad of them. मुझे बहुत खुशी हुई जब मैंने अपने भैया की सफलता के बारे में सुना, ठीक है। ऐसे बनेगा, ये इसकी हिंदी हो गई सिंपल। अब जब हिंदी हो गई तो आ जाओ इसको हम बनाए कैसे। अब देखिए उसके खुश होने का प्रयोजन क्या था, खुश होने की वजह क्या थी, क्योंकि उसने अपने भैया की सक्सेस के बारे में सुना, सफलता के बारे में सुना। तो देखिए सीधे सीधे हमको क्या करना है कि आई एम ग्लैड टू, ठीक है। इसमें से क्या करना है, ऑफ दैट हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका तो कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है आई एम ग्लैड, ठीक है। इतना लेना है पहले से। अब टू लगा के क्या करना है, हियर ऑफ माई ब्रदर सक्सेस, बस इतना करना है, बात खत्म, ठीक है। अब टू देखिए इसलिए क्यों, क्योंकि टू से हमें क्या करना था भैया, उद्देश्य वाली वर्ब जोड़नी थी। उद्देश्य वाली वर्ब क्या है भैया, हियर ऑफ माई ब्रदर सक्सेस, ठीक है। तो हियर ऑफ माई ब्रदर सक्सेस है ना, तो बस हो गया सिंपल। अब नेक्स्ट देखिए, he will work hard, he want to stand first। आहा, ये बात दमदार लगी। अब देखिए कैसे, he will work hard,
वह कठिन परिश्रम करेगा। बिल है इसीलिए ये सेंटेंस किस में गया भाई, फ्यूचर में गया, इसीलिए मैंने बोला कि वह कठिन परिश्रम करेगा। अब क्यों कठिन परिश्रम करेगा, उसका कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है, ये तो जल्दी से पता करना होगा। तो पता करने के लिए आपको सिंपल आगे वाले सेंटेंस की हिंदी निकालनी होगी। ही वांट टू स्टैंड फर्स्ट, क्योंकि भैया वो टॉपर बनना चाहता है, फर्स्ट आना चाहता है, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होना चाहता है, प्रथम स्थान प्राप्त करना चाहता है क्लास में। अब आपको भी करना है तो आप भी मेहनत करो, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम बनाते हैं। तो ही विल वर्क हार्ड, उसका प्रयोजन क्या भैया, जो हमारी क्या बोलते हैं उद्देश्य, जो वर्ब है वो दूसरे वाक्य में है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधे सीधे अपने पहले वाक्य को लिख लेते हैं। जिस वाक्य में देखिए उद्देश्य होता है उस वाक्य को टू इन्फिनेटिव के साथ जोड़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर किसी भी वाक्य में टू इन्फिनेटिव से हम तभी जोड़ेंगे जब दूसरे वाक्य को, जिस वाक्य में क्या होगा कि हमको सीधे सीधे दे रखा होगा उद्देश्य, उद्देश्य वाला जो वाक्य होगा उसको हम टू इन्फिनेटिव के साथ जोड़ते हैं हमेशा, ठीक है। जैसे ही विल वर्क हार्ड, ठीक है, उस वह कठिन परिश्रम करेगा, क्यों करेगा, अब उद्देश्य जोड़ दो भैया, ठीक है, टू स्टैंड फर्स्ट, उद्देश्य जोड़ दिया, बस बात खत्म होगी सिंथेसिस। अब देखिए एक हमारा एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसी की तरह है भैया, उसी की तरह सेंटेंस है ये हमारे पास कि क्या है, आई हैव 3 सन, आई हैव टू एजुकेट दैम। अब वहां पर थी शादी और यहाँ आ गई पढ़ाई। वहां पर क्या था भैया, वहां पर थी शादी और यहाँ आ गई पढ़ाई, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, हमको क्या करना है, जस्ट थोड़ा सा चेंज करना है। अब लेकिन देखिए ये सेंटेंस जो था इसका रीज़न आपको मेरे को बताना होगा। आप कहीं भी बता सकते हैं, आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं, और अगर मेरे साथ के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को स्कूल में भी बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना जरूर होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मेरे को पता चला कि आपने वीडियो देखा है तो मैं आपसे पूछ भी लूँगा स्कूल में, मेरे को इसका रीज़न चाहिए, ये ऐसा क्यों था, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एग्जाम्पल में बता चुका हूँ, इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, सी वेंट टू लखनऊ, ठीक है, सी वांटेड टू गेट अ जॉब देयर। ओ भाई साहब, अब लखनऊ जा रहे हैं, लखनऊ जाने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि भैया उनको जॉब चाहिए, वहाँ पर वो जॉब करेंगे, ठीक है, जॉब करेंगे नहीं भैया, मोहतरमा जी हैं यानी करेंगी, सी है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सिंपल, दूसरे में उद्देश्य है, उद्देश्य को जोड़ देना है, तो सी वेंट टू लखनऊ, टू इन्फिनेटिव लगाओ, गेट अ जॉब, बस बात खत्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, द हेड गाइड ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इट वॉज मेड फॉर दिस पर्पज, ठीक है। अब इसमें देखिए यार, इसको देखिए, ठीक है, तो द हेड्स गाइड ऑफ द रेस्ट ऑफ द बॉडी, इट वॉज मेड फॉर दिस पर्पज, मतलब उसने क्या एक ऐसी चीज़ बनाई, एक ऐसा गाइड किया कि वो मतलब पूरे शरीर को मतलब एक तरीके से आरामदायक रखे, ठीक है, इस पर्पज से, इस उद्देश्य से बनाया था। अब देखिए इसमें भी उद्देश्य है, उसने एक ऐसी चीज़ बनाई थी, एक ऐसा गाइड बनाया जो क्या करे कि व्यक्ति की जो बॉडी है उसे आरामदायक रखे, ठीक है। तो उद्देश्य क्या है भैया, बॉडी को आरामदायक रखना, ठीक है। तो द हेड्स गाइड, देखिए पहला वाला हमको ऐसे ही उतार देना है, तो द हेड्स गाइड द रेस्ट ऑफ द बॉडी टू मेक, बस बात खत्म, टू मेक, ठीक है, टू मेक, अब मेड है, मेड की फर्स्ट फॉर्म लगी, टू मेक हो जाएगा, बात खत्म, ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सेंटेंस आ गया हमारे पास कि मोहन इज वेरी क्लेवर, ही कैन नॉट डिस्क्राइब देम, ठीक है। अब देखिए मोहन बहुत चालाक है, इसीलिए उसे बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। अब भैया एक बात बताओ, अगर आपके सामने कोई चालाक आदमी है, आप उसको मूर्ख बना दोगे किसी बात को, वो आपकी बात पकड़ लेगा तुरंत, तो इसी तरीके से है, ठीक है। अब देखिए कि मोहन, अब देखिए इसको क्या करना है हमको, बैरी, ओ भाई साहब, हमने इसका तो ध्यान ही नहीं दिया, बहुत चालाक है, हम तो ससुरे को चालाक समझे, तो ये तो बहुत चालाक निकला, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमको क्या करना है, बैरी आ गया, सिंपल कुछ नहीं, अब बैरी आ गया, अब भूल जाओ, उद्देश्य नहीं देखना है हमको, उद्देश्य गया भाड़ में, हमको देखना है केवल बैरी, बैरी मिल गया, बैरी के स्थान पर ये यहाँ पर टू लगा दो एडवर्ब, ठीक है, उसके बाद क्लेवर, पूरा एक वाक्य उतर गया, उसके बाद टू इन्फिनेटिव लगाओ और डिस्क्राइब लगा के बस बात खत्म हो गया, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, बस इतने ही थे, तो आई होप कि आपको समझ गए होंगे, और मैं साथ ही साथ आपको एंटरटेन इसलिए करता हूँ ताकि आप पढ़ाई से ऊबे ना, बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़ें, आपका कॉन्सनट्रेट वीडियो पर बना रहे पूरी तरीके से, क्योंकि जब साथ ही साथ हम एंटरटेन करते हैं तो एंटरटेन में देखिए क्या होता है कि आपका मनोबल बना रहता है, आप लगता है कि यार कोई ना कोई ऐसी बात हमारे सामने आने वाली है अब कि जिससे हम थोड़ा एंटरटेन भी होंगे, हमको कुछ सीखने को भी मिलेगा, इसीलिए मैंने साथ ही साथ वीडियो में एंटरटेन किया था, अपनी गाँव की लैंग्वेज में भी बात की थी, इसीलिए की थी। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।